पीलीभीत में गौकश की संपत्ति कुर्क की गई। एजाज अहमद नाम है। 64 लाख की प्रॉपर्टी प्रशासन ने कुर्क की है। एजाज अहमद पर गौकशी के 33 मुकदमे दर्ज हैं। कृषि भूमि और 2 दुकानें जब्त की गई हैं। मामला पूरनपुर थाना के शेरपुर का है। मेरठ में लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक लड़की कहीं जा रही थी, तभी आरोपी उसे खींचकर खाली प्लॉट पर ले गया, जहां पहले से ही एक आदमी मौजूद था। दोनों ने लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर गलत तरीके से उसे छुआ। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो दोनों फरार हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की मां ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। थाना टीटी नगर में एक युवती द्वारा करी हुई है, जिसमें उसके द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसमें जांच की जा रही है और इसमें जांच की जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में फायरिंग करने वाला शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। आरोपी का नाम संचित बंसल है। बताया जा रहा है कि संचित बंसल बीजेपी युवा मोर्चा का मेरठ मंडल कोषाध्यक्ष है। पुलिस ने संचित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संचित के पिता राजीव बंसल खुर्जा से पूर्व चेयरमैन और बुलंदशहर जिला उपाध्यक्ष है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध पिस्टल और कार बरामद की गई है। बलिया में जेल से छूटकर आए हिस्ट्री शीटर शैलेश यादव को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। गोली लगने की सूचना खुद हिस्ट्री शीटर ने ही इंस्पेक्टर को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला जमुआओ गांव का है। थाना उभाव क्षेत्र में गोली की सूचना पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है और फील्ड यूनिट और एसओजी की टीम भी मौजूद है। यहां आने पर पता चला कि शैलेश यादव, जो थाना उभाव क्षेत्र का रहने वाला है, उसे पैर में गोली लगी है। शैलेश यादव थाना उभाव का मजारिया हिस्ट्री सीटर है और फरवरी के महीने में 354 के मुकदमे से जेल से छूट करके बाहर आया। मालीपुर चट्टी पर इसकी कपड़े की दुकान है, जिसे बंद करके अपने घर जा रहा था। उस समय अज्ञात बाइक सवारों ने इसे गोली मारी है। जैसा अमेठी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर हंगामा किया। आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। सूचना के बाद कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। हादसे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना गुड़िया ताली गांव के पास की है। इधर अयोध्या से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें कंपनी के अंदर जाने वाले सभी लोगों के हाथ के कलावे काटे जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कंपनी में जहां से लोग एंट्री कर रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उनकी चेकिंग कर रहा है और अंदर जाने वालों के हाथ पर बंधे कलावे को काट रहा है। टेबल पर काफी सारे कलावे कटे हुए रखे हुए हैं। एक शख्स ने इस मामले का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये मामला अयोध्या के प्रयागराज हाईवे पर मौजूद अमृत बॉटलर्स का है। वहीं इस मामले पर कंपनी के सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड की चूक का ये मामला है। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है, हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये भाई साहब हैं चंद पैसों के लिए। कंपनी की नीति के अनुसार प्रक्रिया क्षेत्र में कड़ा, अंगूठी, ब्रेसलेट और कलाई घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह वस्तुएं प्रक्रिया क्षेत्र में गिरकर पेय पदार्थों को दूषित कर सकती हैं। इसी कारण इन वस्तुओं को पहनने वाले व्यक्ति को प्रक्रिया क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि घटना के दिन जब यह निर्देश सुरक्षा गार्ड को दिया गया तो उसने इसे गलत समझ लिया और कलावा काटने की कोशिश करने लगा, जबकि ऐसा कोई निर्देश न तो पहले कभी दिया गया था, न ही निर्देश आज है और न ही ऐसा निर्देश भविष्य में कभी दिया जाएगा। यूपी के उन्नाव जिले में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मारा गया बदमाश सुल्तानपुर जिले में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट के मामले में शामिल था।
लूटकांड एक और अंश। सुल्तानपुर की भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। उसके बाद आज डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। अचलगंज थाना के बेथर में जब बदमाश की सिर पर गोली लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। यूपी पुलिस की एसटीएफ और डकैती से आरोपियों के बीच उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को ढेर किया गया। बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ कमांडो रवि के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक अनुज प्रताप सिंह ने एसटीएफ के सिपाही पर फायरिंग की थी। इसमें हेड कांस्टेबल रवि वर्मा की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और वो बाल बाल बच गया। नाम पहले से पता था कि अधिकारी आदेश दिए थे, बदमाश आ रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने के घेराबंदी के लिए लगे थे। जब पकड़ने के लिए गए गया तो भागा, एक बदमाश दूसरा गाड़ी का क्यों भागा, आगे था लेकर था, गोली चलाया। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था। एसटीएफ ने 5 सितंबर को एक आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया था, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उनके पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी के साथ लखनऊ की एसटीएफ की टीम की मुठभेड़ उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में हुई। उन्नाव रायबरेली हाईवे से 500 मीटर दूर अचलगंज रोड पर आज सुबह करीब 4 बजे हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में पुलिस ने अब तक लूटे गए सोने चांदी के गहने और नकदी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि 14 बदमाशों के नाम सामने आए थे। अब तक 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इनमें शामिल मंगेश यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। डकैती में शामिल एक और अनुज प्रताप सिंह का भी आज एनकाउंटर हुआ। वहीं एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित सर्राफा व्यवसायी भरत सोनी काफी खुश हैं। उन्होंने प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी का आभार जताया। दिनांक 28/8/2024 में जनपद सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत भरत ज्वेलर्स के वहाँ पे अभियुक्तों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुल 14 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए,
जिसमें 11 अभियुक्त पुलिस ने अकाउंट पर कर लिया है। इन 11 अभियुक्त में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती। पुलिस विभाग, एसटीएफ और हमारे जिले के उपाधीक्षक जिला एसपी साहब की जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमें हर प्रकार की संतुष्टि है कि हमारा सब केस ओपन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसपी साहब की बहुत बड़ा योगदान रहा, हर पल पे निगरानी किए, हर पल पे जो है व्यवस्था देखे, इससे भी हमें संतुष्टि है कि शासन की कार्रवाई हो रही है। उससे हमें लगता है कि हमारा माल सब मिल जाएगा और इसी उम्मीद इच्छा में हम हैं। योगी सरकार के लिए जिस तरीके से कार्रवाई हो, उससे हमें बहुत संतुष्टि है और अगर शायद और कोई शासन होता तो इतनी संतुष्टि न मिल पाती। एनकाउंटर पर सियासी संग्राम भी जारी है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि यूपी में कोई भी कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 के बाद यूपी में माफिया अब गिड़गिड़ा रहे हैं और माफी की मांग कर रहे हैं। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। एनकाउंटर पर चल रही सियासत के बीच योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार में जाति और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जो गुंडा होता है उस पर एक्शन लिया जाता है। जो गुंडा है, माफिया है, लोगों का दमन कर रहा है, महिलाओं को परेशान कर रहा है, खासतौर से पुलिस पर गोलीबारी करता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। देखिए, विषय नाम का नहीं है, विषय को गुंडा है, माफिया है, लोगों का दमन करता है, महिलाओं का उत्पीड़न करता है और खास तौर से पुलिस पर गोलीबारी करता है। जिन जिन लोगों ने पुलिस पर हमलावर होकर गोलीबारी करने का काम किया तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। अब जवाबी कार्रवाई में कोई घटना हुई होगी तो घटना स्वाभाविक है, पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री के शासन में सब प्रकार से काम ठीक चल रहा है। संभल में 4 दिन पहले हुई रेप पीड़िता की हत्या की गुत्थी को संभल पुलिस ने सुलझा लिया है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि हत्या के पीछे दुष्कर्म के आरोपी हैं, लेकिन जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। संभल पुलिस ने खुलासा किया कि पीड़िता की हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसके 2 सगे भाई, मां और मामा समेत 4 लोग हैं। संभल पुलिस ने रेप पीड़ित हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया। लड़की के भाई, उसकी मां और मामा ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या की घटना 18 सितंबर की रात को
कैला देवी थाना इलाके के गांव भमोरी पट्टी में हुई थी। भाई और मां के साथ आ रही रेप पीड़िता पर गोलियां बरसाकर हत्यारों ने उसकी जान ले ली थी। मृतक लड़की के भाई ने अपनी बहन से पहले रेप के आरोपी रहे गांव के लड़के और उसके मामा के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना की जब बारीकी से जांच की तो पता चला कि लड़की के घर वालों ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय मां ने अपनी बेटी को वहां से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बिठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में वह मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना कैला देवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है, उसका घटना हुई, उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीजें हैं, वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस का सहारा लेकर जब जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि लड़की के परिजन ही उसके चाल चलन को लेकर काफी नाराज थे। लड़की के भाइयों, मां और मामा ने हत्या की साजिश रची। उसकी मां के साथ लड़की को गाजियाबाद से गांव बुलाया गया। पहले एक भाई और मामा रास्ते में खड़े थे, दूसरा भाई अपनी मां और बहन के साथ पहुंचने की लोकेशन देता रहा। स्कूल के पास एक भाई और मामा ने रेप पीड़िता को मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना में अपनों ने ही अपनों का खून कर दिया। पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी मां, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलके उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और उनकी मां, और मां का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। रेप पीड़िता हत्याकांड पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन अब पुलिस ने घटना का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए लड़की के परिजनों ने गांव के रिंकू और उसके मामा को हत्या में नामजद किया। मृतक लड़की वारदात वाले दिन अपनी मां के साथ गाजियाबाद से अपने गांव आ रही थी, जहां गांव से पहले जंगल में उसके भाई और मामा ने उसकी हत्या कर दी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर प्रतापगढ़ में आईजी प्रयागराज की स्कॉट गाड़ी ने एक ऑटो में टक्कर मारी है, फिर पलट गई। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 सिपाही समेत 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। आईजी जोन प्रयागराज का काफिला आसपुर देवसरा में लूट का निरीक्षण कर लौट रहा था। ये घटना तरदाहा गांव के पास की है। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा और मोहना नदी की तबाही के चलते जिले में 5 तहसीलों में 250 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा की आबादी परेशान है। लखीमपुर खीरी में कमिश्नर रोशन जैकब पहुंची। विधायकों और जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी बुलाई। वर्तमान में जो राहत कार्य चल रही है उसकी तो आंकलन करना ही था, बट उससे ज़्यादा जरूरी था कि अगले साल के लिए तैयारी हम क्या क्या करें। जो कटान निरोधक कार्य कहाँ कहाँ होनी है, शारदा, घाघरा और सुहेली जैसे नदियों में, और साथ साथ नदी के ड्रेजिंग के लिए जैसे हम तैयारी क्या करें और प्रस्ताव कैसे बना लें, और कुछ बंदा में जो गैप्स हैं अलग अलग कई बंदों में, उसके गैप को पूरा करने के लिए जो प्रस्ताव हम लोग देना है ऊपर, वो सब चीज़ों पर बात होगी।